Assalamu alaikum dear students, my name is Gulzar and I am working as lecturer mathematics in Government Girls Higher Secondary School माघाम। खैर मकदम है आपका आज के इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स। प्रीवियस क्लास में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा, एबिन-शो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ रूल्स पढ़ेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक आज का रहेगा दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शंस विद डिफरेंट रूल्स। तो रूल्स क्या हैं डिफरेंशिएशन के, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और बेसिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हमने सीखी, वो थोड़ा सा हम याद दिलाएं आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x raised power n is n into x raised power n minus 1। यह हमने एबिन-शो मेथड के जरिए प्रूव किया। इसके बाद कुछ और बेसिक डिफरेंशिएशंस हमने की, लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ log of x is 1 by x, डिफरेंशिएशन ऑफ e raised power x, that is e raised power x, differentiation of a raised power x where a is any constant, that is a raised power x log of a, and then we discussed about the differentiation of some trigonometric functions like sin x, cos x and tan x, and आपको याद होगा differentiation of sin x हमने प्रूव किया था by एबिन-शो method, that is differentiation of sin x is cos of x. Then we discussed about the differentiation of cos of x is minus sin x, and then differentiation of tan x and some certain functions के बारे में हमने डिस्कस किया, what is the basic functions और उनकी differentiation क्या है with the help of एबिन-शो method। ठीक है, तो इससे आगे हम आज पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। लाइक कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आपके पास, combination of these two functions there are combination of more than two functions, उस सूरत में आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स बने हैं, वो रूल्स आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर आपके पास है sin x की डिफरेंशिएशन cos x और अगर इसके साथ है आपके log of x, like we have y is equal to log of x plus sin of x, तो इस किस्म के फंक्शंस को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यह है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन हम करेंगे या रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ सम व्हेन वी हैव टू फंक्शंस लाइक दिस log of x plus sin x। एक एग्जांपल है, मैं एक जनरल रूल आपको समझाऊंगा। अगर हमारे पास एक फंक्शन है विच इज इन द फॉर्म ऑफ u plus v, और यू कैन से f of x plus g of x, ऐसे फंक्शंस को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। लाइक वी कैन राइट डिफरेंशिएशन ऑफ y is equal to differentiation of u plus v, and this differential can be distributed in u and v, so we can write d by dx of u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। तो पहला जो रूल हमने यहां पे डिस्कस किया, पहली प्रॉपर्टी जो यहां पे हमने डिस्कस की, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिफरेंशियल्स। लाइक वी हैव, अगर आपके पास है डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v, दैट कैन बी रिटन एज डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। This is the first rule we discussed today in this lecture। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। अभी जो मैंने आपके पास एक एग्जाम्पल रखी, y is equal to log of x plus sin of x, ऐसे डिफरेंशियल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे या ऐसे फंक्शंस को हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सिंपल है, हम लिख सकते हैं d by dx of y is equal to d by dx of log of x plus sin of x। तो हम अलग अलग जो log x है और sin x है, अलग अलग डिफरेंशिएशंस अप्लाई कर सकते हैं या डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम नॉर्मली डिफरेंशिएशन करेंगे जो हमने पहले ही सीखी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट dy by dx is d by dx of log x, then we have d by dx or differential of sin of x। You know differentiation of log x is sin x, we have already done that in previous lecture, that is 1 by x, then we have differentiation of sin x, that is cos of x।
इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम कुछ फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विच आर रिटन एज सम ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो सिंगल फंक्शन ना हो, जो लिखी गई है एज अ सम ऑफ टू फंक्शंस, और समटाइम्स इट मे बी रिटन एज सम ऑफ मोर देन टू फंक्शंस, तो उस सूरत में आप ये रूल अप्लाई करेंगे, सम रूल अप्लाई करेंगे या एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास दो ही फंक्शंस हो, आपके पास n नंबर ऑफ फंक्शंस हो, 10 फंक्शंस एक साथ हो एज अ सम, तो उस सूरत में भी हम जनरलाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास है डिफरेंशिएशन ऑफ u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन प्लस un, तो हम डिफरेंशियल्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वी कैन राइट डिफरेंशिएशन ऑफ u1 plus differentiation of u2 plus differentiation of u3 plus so on plus differentiation of un। इस तरह से हम जनरलाइज कर सकते हैं सम रूल को। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपनी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे जो आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, लेकिन ये रूल आपको कंसीडर करना है, डिफरेंशिएशन of sum is equal to the sum of the differentials। ठीक है, तो एक और रूल है जिसे हम difference of the differentiation या differentiation of the difference कहते हैं। ठीक है, that is equal to this difference of the differentials। like यहां पे हमने लिखा u plus v, अगर u plus v ना हो, u minus v हो, तो उस सूरत में हम क्या लिखेंगे? उस सूरत में हम अगेन लिखेंगे difference of the difference of the differentials। like अगर हमारे पास एक फंक्शन है y is equal to u minus v या y is equal to f of x minus g of x, उस सूरत में हम कैसे डिफरेंशियल्स करेंगे? बिल्कुल यही प्लस रूल या एडिशन रूल अप्लाई करके हम इजीली डिफरेंशियल सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सूरत में भी हम लिख सकते हैं dy by dx is equal to d by dx of u minus d by dx of v, और सिंपली यू कैन से f डैश x माइनस g डैश x। तो ये है जब आपके पास डिफरेंशियल दी हुई हो या फंक्शन दी हुई हो जो लिखी हुई है एज अ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस या एज अ डिफरेंस ऑफ मोर देन टू फंक्शंस, उस सूरत में भी आप यही रूल अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट रूल पे। एक एग्जांपल हम लेंगे, अगर आपके पास कोई फंक्शन है y is equal to और सिंपली f of x is equal to e raised power x minus x raised power 5, ऐसे फंक्शंस को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सिंपली हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, दिस इज d by dx of y, then we have d by dx of e raised power x minus x raised power 5। तो हम अलग अलग फंक्शंस पे डिफरेंशियल्स अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन राइट d by dx of e raised power x minus d by dx of x raised power 5। इस तरह से हमने ये जो नोन डिफरेंशियल्स है उनके फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया, और हम लिख सकते हैं e raised power x की डिफरेंशिएशन जो है वो है e raised power x, सो आई राइट e raised power x minus x raised power 5 की डिफरेंशिएशन है ये x raised power n की है n into x raised power n minus 1, so I can write here 5x raised power 5 minus 1, that is 5x raised power 4 is the differentiation of the given function। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके टेक्स्ट बुक में भी जो आप देख सकते हैं, जो सम ऑफ द टू फंक्शंस है या डिफरेंस ऑफ द टू फंक्शंस है, ऐसे डिफरेंशियल्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं जिन पे आपको जरूरी होता है लॉग अप्लाई करना, वो आने वाले लेक्चर्स में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे हम पहले सिंपलर वंस जो फंक्शंस है, सिंपलर फंक्शंस है, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम एक और रूल की तरफ बढ़ेंगे। दिस वाज द एडिशन रूल, देन द सब्ट्रैक्शन रूल, नाउ वी विल मूव to the multiplication rule, or you can say the product rule of the differentiation। ठीक है, so what is the product rule of the differentiation? If we have two functions like u into v, y is equal to u into v, how can we differentiate such type of functions? ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये हम यूज करेंगे, एंड इसको हम लेबनीज रूल भी कहते हैं। आफ्टर द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन लेबनीज, लेबनीज रूल भी इसको कहते हैं, इस प्रोडक्ट रूल को। ठीक है, तो हम
कैसे इस किस्म की फंक्शंस को सॉल्व करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये u और v, इससे शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं आपको एक और तरीके से समझाऊंगा। अगर कभी आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इस किस्म की फंक्शंस को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये अब हम डिस्कस करेंगे। अगर एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले मैं एग्जाम्पल लिख के रखूंगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस हम इस रूल से सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम लिख सकते हैं e raised power x into cos of x, ये है प्रोडक्ट रूल जिसकी हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वक्त। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड, एज आई जस्ट सेड, लेबनीज रूल आफ्टर द मैथमेटिशियंस नेम लेबनीज। ठीक है, तो अगर आपके पास ये दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस एज प्रोडक्ट, उस सूरत में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वी राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। सो आई राइट d by dx of y is equal to d by dx of uv। ठीक है, दिस इज dy by dx is equal to, हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन, बारी बारी से हम डिफरेंशियल्स करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं इन फंक्शंस की। ठीक है, पहले हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन वी राइट सेकंड फंक्शन into differentiation of first function, or you can say u into differentiation of v plus v into differentiation of u। इस सूरत में पहले u बाहर, डिफरेंशिएशन हम करेंगे v की, फिर v बाहर, डिफरेंशिएशन हम करेंगे u की। ठीक है, या अगर आपके पास ये फॉर्म है f of x into g of x, so you can write dy by dx is equal f of x into differentiation of g of x प्लस g of x into differentiation of f of x। ठीक है, आप जानते हैं कि f of x की डिफरेंशिएशन हम f डैश x से डिनोट करते हैं और g of x की डिफरेंशिएशन हम g डैश x से डिनोट करते हैं। सो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, वी कैन राइट f of x into g डैश x प्लस g of x into f dash x। This is how we can differentiate the functions which are written as the product of two functions। एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल है y is equal to e raised power x into cos of x। If you are supposed to find out the derivative or a differential of such type of functions, ये जरूरी नहीं है कि इसी फंक्शन का, ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझाई, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक में, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम एक साथ मिलके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स डिफरेंशिएट and we will be using the product rule, or you can say the Leibniz rule। So we write differentiate both sides of the equation, we write d by dx of y is equal to d by dx of e raised power x into cos of x। यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे you can take e raised power x and v can be taken as cos of x can be taken as v। ठीक है, this is u into v। तो हम एक एक करके डिफरेंशियल्स करते हैं। हम क्या लिखेंगे? this is dy by dx is equal, यहां पे देखिए u into differentiation of v, so I can write e raised power x into differentiation of cos of x plus cos of x into differentiation of e raised power x। बाकी आप सारा जानते हैं, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x है और e raised power x की डिफरेंशिएशन e raised power x है, वो आपने इससे पहले वाले क्लास में बखूबी सीखा होगा। ठीक है, तो ये है e raised power x। what is differentiation of cos x? that is minus sin x, so I can write e raised power x into minus sin x, then we have cos of x। what is the differentiation of e raised power x? that is e raised power x। ठीक है, तो ये है how we find out the derivative of functions which are written as the product of two functions। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 2 ही functions हो, 3 भी हो सकते हैं, इवन 4 भी हो सकते हैं कभी कभी, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आप जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज क्या करना है, कैसे करना है? अगर आपके पास 10 फंक्शन है, 9 अलग एक साथ रखेंगे आप, अब 10वीं फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म में आप 9 रखेंगे अलग, फिर 9वीं फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 8वीं फंक्शन की, फिर 7वीं, एक एक करके हर किसी फंक्शन की आप बारी बारी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सो आई कैन एक्सटेंड इट टू द 3 फंक्शंस। इफ वी हैव 3 फंक्शंस, if we have a function which is written as a product of 3 functions, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? like if we have
differentiation of UVW. If we have y is equal to u into v into w, how we can find out the derivative of such functions? कभी कभी आपके एग्जाम में या आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, y is equal to e raised power x log of x into sin of x. सो तीन फंक्शंस है, ऐसे फंक्शंस को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारा नया टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे इस वक्त. डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस हैविंग थ्री फंक्शंस, ठीक है, या यू कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विच इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस. ठीक है, तो हम यहां पे ये अप्लाई करेंगे. वी राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स. देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, दो फंक्शंस पे हमने ऑलरेडी ये प्रूव किया है, तो हम ये जो uv है इसको एक मिनट के लिए एक ही फंक्शन मानते हैं. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं differentiating both sides with respect to x. So I can write d by dx of y is equal to d by dx of uv and then w. ठीक है, uv को मैं एक साथ लेके चलूंगा. I can write dy by dx is equal to uv into differentiation of w, then w into differentiation of uv. ठीक है, क्योंकि uv मैंने एक मिनट के लिए एक ही फंक्शन मानी. ठीक है, तो हम ये बन जाती है डिफरेंशिएशन ऑफ uv. इस पे हम प्रीवियस रूल अप्लाई करेंगे. सो वी कैन राइट uv into differentiation of w plus w into. Now what is differentiation of uv? That is u into differentiation of v plus v into differentiation of u. ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हम लिख सकते हैं uv into differentiation of w plus w into u differentiation of v plus w into v differentiation of u. ये है how to find out the derivative of functions which are written as a product of three functions, or you can extend it on more than three functions. ठीक है, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं. सिर्फ आपको जहन में रखना है आपको एक एक करके फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करनी है. ठीक है, तो हम एक फंक्शन या एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्ट रूल. तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. अगर हमारे पास एक फंक्शन है, यही मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाई, y is equal to e raised power x log x and sin x. How to find out the derivative of such functions? This is y is equal to, कोई भी फंक्शन, जरूरी नहीं है कि यही फंक्शन आप लेंगे, आप कोई भी फंक्शन अपना एक क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं और खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू फ्रेम अ क्वेश्चन. फाइंड dy by dx when you have y is equal to e raised power x log of x then sin of x. This is the combination of three functions. Let's try to find out its derivative by using the rule which we just discussed. So we differentiate both sides with respect to x. Differentiating both sides with respect to x. This is d by dx of y is equal to d by dx of three functions, e raised power x, log of x, sin of x. हम एक एक करके हर किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, सो वी राइट dy by dx is equal to, पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे sin x की, फिर दूसरी बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे log of x की, फिर तीसरी बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे e raised power x की. ठीक है, नाउ जब पहली बार हमने डिफरेंशिएशन ऑफ sin x की तो दो फंक्शंस बच जाती हैं, e raised power x log of x. So I can write e raised power x log of x out of the differential coefficient, or you can say the differential. Then in the second case we are going to differentiate log of x. So हम लिखेंगे e raised power x into sin of x. Then at the end, in the third step, we are going to differentiate e raised power x. So हम लिखेंगे पहले e raised power x से पहले log of x, sin of x, then differentiation of e raised power x. तो ये जो है ये ऑलरेडी आपको पता है, differentiation of sin x, differentiation of log x and differentiation of e raised power x. So I can write e raised power x log of x into sin x की differentiation जो है वो है cos of x. Then we can write e raised power x
sin x as it is. What is differentiation of log x? 1 by x. And finally, log of x into sin of x. And what is differentiation of e raised power x? That is e raised power x. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक में. ये हमने एज एन एग्जाम्पल यहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया. यू कैन सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ योर ओन, या टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट रूल, और यू कैन से द लेबनीज रूल. नाउ द थर्ड रूल, or you can say fourth. First was on addition, then second was on subtraction, third one was on the product, and finally we are going to discuss about the rule on division. ठीक है, if we have a function which is in the ratio of two functions, f of x is to g of x, ऐसे functions को हम कैसे differentiate करेंगे? This is our topic now. If we have a function in the form of u by v, or you can say f of x divided by g of x, ऐसे फंक्शंस को आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? ये भी एक अच्छी खासी एक्सरसाइज है, अच्छी खासी बहुत सारी क्वेश्चंस है आपकी टेक्स्ट बुक में जो आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रूल. ठीक है, तो अगर जब भी आपके पास इस किस्म की फंक्शन हो विच इज इन द फॉर्म ऑफ u by v, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, ऐसे फंक्शंस को आप रैशनल फंक्शंस भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन g of x is not equal to 0. तो ऐसे फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? There is a rule which is called the quotient rule. So differentiation of y is equal to differentiation of u by v. Now how is this type of function differentiated? I can write dy by dx is equal to, पहले v यानी डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी u, इसके बाद माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. सो दिस इज द क्वोशिएंट रूल. ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे ये फॉर्मूला या ये रूल यूज करके. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से हम इसको एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस रूल. ठीक है, इफ यू हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ऑफ x divided by x square, how such type of functions can be differentiated? ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आप भी सॉल्व करेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये रूल सीख के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के या आपके आप खुद बना सकते हैं क्वेश्चन, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट अस डिफरेंशिएट दिस, differentiating both sides with respect to x using quotient rule. So I can write d by dx of y is equal to d by dx of sin x divided by x square. This is dy by dx, पहले न्यूमरेटर यानी x square into differentiation of sin x, differentiation of u minus sin x into differentiation of x square, then in the denominator v square यानी x square whole square. So this is x square sin x की differentiation cos x minus sin x into x square की differentiation 2x divided by x raised to power 4. This is how we can solve such type of differentials using quotient rule. ठीक है, dear students, this was all about today's lecture. आज हमने डिस्कस किया rules of differentiation like sum रूल, इसके बाद डिफरेंस रूल, इसके बाद प्रोडक्ट रूल, इसके बाद क्वोशिएंट रूल. ठीक है, उम्मीद है आपने ये सारे रूल्स समझ लिए होंगे. ये रूल्स यूज करके आप टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं. दिस टाइम टू टेक अ लीव फ्रॉम यू ऑल. विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, गुड बाय.